जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की संगत जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है। तो आइए हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं संगत जी, और इस सत्संग को उन्हीं के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और गुरु जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं संगत जी कि उन्होंने अपनी संगत को कब और कहां अपनी प्रेजेंस दिखानी है और ब्लेसिंग्स देनी है। संगत जी बताते हैं कि मैं एक रात को 10 बजे का समय था, मैं कार ड्राइव कर रहा था। संगत जी, मैं पिछले 15 साल से कार चला रहा हूं और आज तक मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और मैं हमेशा से संगत जी बड़ा ही अलर्ट होकर बड़ी ही सावधानी से ड्राइव करता आ रहा हूं। लेकिन संगत जी, ये बात है 17 जनवरी 2016 की। वो रात संगत जी मेरे लिए इतनी दुर्भाग्यशाली रात थी कि मेरा जन्म ही हुआ उस दिन, जिसे कहते हैं दोबारा जन्म होना। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बचा लिया, क्योंकि संगत जी अगर गुरु जी ना होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता और वो दिन संगत जी मेरा मृत्यु दिवस बन जाता। मैं संगत जी 40 से 50 की स्पीड थी मेरी गाड़ी की और इसी स्पीड पर मैं ड्राइव कर रहा था। उस वक्त संगत जी थोड़ा फॉग था, कोहरा। मैंने देखा संगत जी कि एक बहुत ही बड़ा कंटेनर, जो बड़ा कंटेनर होता है, ट्रक होता है संगत जी, 16 टायर वाला ट्रक था, जो रिवर्स हो रहा था रोड के बीचों बीच, और वो भी संगत जी बड़ी ही हाई स्पीड पर। जी हाँ संगत जी, वो रिवर्स हो रहा था, यानी कि उल्टा आ रहा था। और उस ट्रक ने संगत जी एग्जिट वाला रास्ता मिस कर दिया था और वो रिवर्स हो रहा था रोड के बीचों बीच। और अचानक पता नहीं संगत जी कब वो मेरी कार के सामने आ गया, और वो इतनी तेज से बैक हो रहा था कि कब वो मेरी कार के सामने आ गया मुझे पता ही नहीं चला संगत जी। और मुझे इतना भी समय नहीं मिला कि मैं अपनी कार के ब्रेक लगा सकता। संगत जी, क्या दृश्य होगा आप सब अनुमान लगा सकते हैं। मेरी कार इतनी जोर से ट्रक से टकराई कि जो लेफ्ट साइड थी ना कार की, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। संगत जी, वो खत्म हो गई पूरी लेफ्ट साइड। कार के सारे शीशे टूट गए, आगे का शीशा टूट गया, सारे दरवाजे संगत जी जाम हो गए, और कार की छत, वो तो संगत जी ऐसा लगा जैसे गायब ही हो गई। मेरे पिताजी ने मेरे साथ कार में बैठना था संगत जी लेफ्ट साइड में, लेकिन गुरुजी ने उन्हें मेरी कार में नहीं बैठने दिया और उनके लिए दूसरी कार भेज दी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, धन्यवाद है जो उन्होंने संगत जी मेरे पिताजी की जान बचाई। संगत जी, जब मैं अपनी कार का ट्रक से एक्सीडेंट होते हुए देख रहा था तो मुझे संगत जी केवल इतना ही याद है कि मेरे मुंह से 4 या 5 बार जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, ये शब्द निकले थे। और तब तक संगत जी मेरी आधी कार ट्रक के अंदर घुस चुकी थी और कार के जो छत है वो दबती हुई और टूटती हुई मेरे सर तक पहुंच चुकी थी। संगत जी, तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, मिरेकल जिसे कहते हैं, वो मेरी लाइफ में तब हुआ संगत जी। मैंने देखा कि किसी ओल्ड मैन का हाथ, जिस पर ओम का टैटू था हाथ पर ब्लैक लेटर्स में, वो मेरे पीछे से आया और कार की रूफ को पकड़ लिया जो मेरे सिर में लगने ही वाली थी। ये संगत जी मेरा भ्रम नहीं है, और ये सत्संग लिखते हुए और संगत जी मैं ये सत्संग सुना रही हूं, सुनाते वक्त भी मुझे गूस बम्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब अंकल जी ने ये बताया जो चमत्कार उनके साथ हुआ कि उन्होंने देखा कोई बूढ़ा आदमी जिसके हाथ पर ओम का टैटू है काले शब्दों में,
वो पीछे से आया और जो कार की रूफ थी यानी कि कार की छत को उन्होंने पकड़ लिया, जो कि अंकल के सर में लगने ही वाली थी। ये बिल्कुल संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि मेरा भ्रम नहीं है, ये बिल्कुल मेरे आंखों देखी बात है जो बिल्कुल मेरे सामने एवं मेरे साथ हुई है। संगत जी, मुझे बिल्कुल साफ साफ गुरुजी का हाथ दिखाई दिया और आप अब जो मैं बताऊंगा उसे सुनकर हैरान हो जाएंगे। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इतना बड़ा हादसा हुआ, मालिक का हाथ मेरे सर पर था संगत जी, मुझे खरोच तक नहीं आई। कहते हैं ना गुरुजी हमारे कष्टों को कटवाते हैं, उन्होंने मेरे कष्टों को कटवाया और संगत जी उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मेरी रक्षा भी करी। ऐसी रक्षा और ऐसा असीम आशीर्वाद गुरुपा का कि उन्होंने संगत जी मुझे खरोच तक नहीं आने दी। क्या आप सोच सकते हैं इतना भयानक हादसा हो, इतना भयानक एक्सीडेंट और वहां से मनुष्य बिना किसी खरोच के बाहर आ जाए। संगत जी अगर गुरुजी उस दिन नहीं आए हुए होते ना तो आज शायद मैं जिंदा भी नहीं बचता, क्योंकि एक्सीडेंट था ही इतना भयानक कि आज भी जब मैं उस पल को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है संगत जी कि वो कितना भयानक मंजर था। जब कार रुकी संगत जी, मैं उसमें से बाहर आया और जैसे ही मैं बाहर आया संगत जी, सब जो दरवाजे थे वो जाम हो गए, लोग रुकने लगे और समझे कि कार में कोई मर गया है। संगत जी मेरे शरीर पर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं पड़ा था, एक खरोच भी नहीं थी। लोग हैरान थे और यही बोल रहे थे कि इस एक्सीडेंट से तो कोई भी नहीं बच सकता। संगत जी वहां लोगों ने एम्बुलेंस तक बुला ली, पुलिस भी आ गई। मैं बिल्कुल शॉक्ड खड़ा था संगत जी, उस एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि मैं गुरुजी के ओम वाले हाथ से जो मैंने देखा था, मैं उस चीज से हैरान था जिसने मुझे बचाया था कि गुरुजी ने मुझे और मेरे पिताजी को संगत जी एक नया जीवन दान दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बहुत ही सुंदर दिल को छू जाने वाला ये शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुपा को जब हम सच्चे मन से मानते हैं ना तो वो अपने बच्चों पर कभी कष्ट नहीं आने देते। कष्ट आ भी जाए ना संगत जी तो वो कष्ट हमें छू के निकल जाता है, और यही बात इस सत्संग में आज हम सबको साबित हुई है कि कष्ट आपको छू कर निकल जाएगा, लेकिन अपने गुरुपा आपको अपनी संगत को कुछ नहीं होने देंगे। उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है संगत जी। हमेशा अपने रब का शुक्रिया किया करो, उनसे शिकायतें कभी ना करो, क्योंकि संगत जी ना जाने हमारे कितने माड़े कर्म रहे हैं जिनको गुरुजी काट रहे हैं और हमें हर पल हर मोड़ पे गिरने से बचा रहे हैं, मुश्किलों से बचा रहे हैं। हर पल अपने गुरु का, अपने गुरुपा का शुक्राना करो संगत जी। वो आपके पास किसी भी रूप में आ जाते हैं आपको ब्लेस करने, आपको बचाने, आपको प्रोटेक्ट करने। वो हमारे रक्षक है संगत जी। बहुत बहुत प्यार करते हैं हम गुरु जी आपसे। हमसे कभी कोई भूल चूक हो जाए गुरुपा हमें क्षमा करना, हमें माफ करना। हम पर, इस गुरु परिवार पर, संगत पर सब पर गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सर्वत का भला करना गुरुपा, गलतियों को क्षमा करना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हमारे साथ साझा किया है संगत जी ने, जो हम उन्हीं की आवाज में सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज बहुत ही ब्यूटीफुल दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज शुक्राने वाला भी दिन है, साथ ही साथ अपने गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने का भी दिन है। आज जैसे हम सब जानते हैं, पहले तो मैं ये छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। तो आज मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हम सब जानते हैं कि आज बहुत ही
ब्यूटीफुल डे है आज, हरियाली तीज है। एंड हरियाली तीज बहुत से लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बेसिकली ये सावन का महीना, हरियाली तीज का महीना उन लोगों के लिए है, सुहागनों के लिए बहुत लकी होता है। और ऐसे टाइम पे मैं हमेशा बोलती हूँ, गुरुपा अपनी धियों को ब्लेसिंग्स दो सदा सुहागन रहने की और लाइफ लॉन्ग एक साथ रहने की। तो आज बस ऐसे ही मैं बैठी हुई थी। बहुत दिनों से शुक्रान सत्संग मैंने शेयर नहीं किया था, ऑलमोस्ट 3-4 डेज से ऊपर ही हो गया है। एंड समहाउ 1-2 दिन निकलते तो गुरु जी का ना मैसेज आना शुरू हो जाता है मेरे पास कि पुत्र तू शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, बहुत दिन हो गए की होया, कोई प्रॉब्लम है तो दस मैनू। तो मैं हंसती हूँ, मैं कहा गुरु जी आप साथ हो तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मैं कहती हूँ गुरु जी आपके साथ होने की वजह से, आपकी ब्लेसिंग साथ होने की वजह से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। तो गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर करती रहा कर अपना, तेरे घर। और अभी अब भी जस्ट मैंने एकदम से अपना जस्ट फेसबुक खोला तो उसमें ऐसे आ रहा था कि पुत्र सबके घर से शुक्राने की आवाज़ आ गई है, तेरे घर से रह गई है, चल शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो फिर मुझे लगा इतना ब्यूटीफुल डे है आज, फेस्टिवल का दिन है। तो ऐसे अच्छे दिन कहते हैं ना, ऐसे इतने फेस्टिवल के टाइम पे और हम अपने गुरु पा का शुक्राना ना करें तो क्या फ़ायदा फिर ना। तो इसलिए मैंने को आज लगा कि नहीं, फिर मैं अभी किचन में एक्चुअली मैं कुकिंग ही कर रही थी। तो जब मैंने वहाँ मैसेज देखा गुरु जी का कि सबके घर से शुक्राना की आवाज़ आ गई, तेरे घर से नहीं आई, तो मैं इमीडिएटली फिर अपना ड्राइंग रूम में आई। गुरु पा का स्वरूप सामने है तो मैं बैठ के थोड़ा सा गुरु जी के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुरुपा हमेशा हम सबको अनंतम ब्लेसिंग्स देते हैं, नंबर्स के रूप में, एंजल्स नंबर के रूप में, बटरफ्लाइज के रूप में, और भी अनगिनत रूप में। कभी ओम के दर्शन मिलते हैं, कभी कोई दर्शन मिलते हैं। और जो गुरुजी कहते हैं ना, सबसे बड़ा जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि गुरुजी कहते हैं कि जो फ्रेग्रेंस हमें फील होती है। एंड आप मानोगे नहीं संगत जी, पीछे 3-4 दिन से समहाउ ऐसा हो रहा है कि मैं जहाँ पर भी होती हूँ, मैं चाहे वो घर में हूँ चाहे बाहर हूँ, कहीं पर भी हूँ ना, मुझे वो ना धीमी धीमी जो महक होती है ना गुलाब के फूलों की। और मैं ये नहीं बोलूँगी हमेशा गुलाब के फूलों की होती है, वो धीमी धीमी महक, कभी डिफरेंट डिफरेंट महक होती है, बट इतनी प्यारी सुगंधित खुशबू होती है। फिर मैं जो मेरे आसपास लोग हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि तुम्हें कहीं खुशबू आ रही है, जैसे कैसे फूलों की खुशबू होती है, कुछ खुशबू होती है। सब कहते हैं हमें तो नहीं आ रही है। फिर मैं थोड़ा सा और डीप ब्रेथ करके फील करती हूँ कि वाकई मुझे आ रही है नहीं आ रही है। तो एक्चुअली वो आ रही होती है, मतलब मैं कहीं पर भी जाऊँ, मैं कहीं पे बैठूँ, वो खुशबू हमेशा मेरे साथ रहती है। तो मैं तो यही बोलूँगी गुरुजी खुशबू के, गुरुजी कहते हैं ना मैं अपनी ब्लेसिंग्स, खुशबू भी उसी को ही आती है जिसको मैं ब्लेस करता हूँ। तो कल रात को भी ऐसा हुआ, मैं अपने अंकल जी और बच्चों के साथ बैठी हुई थी तो एकदम से मैं बाहर से कहीं से आई थी, तो हम लोग बैठे हुए थे तो मुझे एकदम से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा गुरु आप लोगों को खुशबू आ रही है? तो वो कहते हैं नहीं हमें तो नहीं आ रही खुशबू। फिर मुझे हंसी आ गई, मैं कहा हाँ गुरु जी सिर्फ मुझे ही ब्लेस कर रहे हैं ना, इसलिए मुझे ही खुशबू आ रही है। तो मेरी छोटी डॉटर बोलती है मम्मा ऐसे क्यों बोल रहे हो कि गुरु जी सिर्फ आपको ब्लेस कर रहे हैं, और ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है। तो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा आप लोगों को हम मुझसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही है, मैं तो उनकी धी हूँ, आप उन धी के बच्चे हो, तो सोचो आप तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए उनके लिए। तो ऐसे हमारे प्यारे गुरुपा हमेशा अपनी ना अपनी जो साथ है ना, वो अपनी संगत के साथ वो हमेशा बना के रखते हैं। कभी खुशबू के तौर पे कभी तितलियां दिख जाती हैं, कभी एंजल्स नंबर, ब्लेसिंग्स नंबर दिखते हैं, कभी ओम दिखता है। तो इट्स ऑल। और ब्लेसिंग्स नंबर्स की तो बात ही क्या करें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स की ब्लेसिंग्स से इतने ब्लेसिंग्स नंबर्स दिखते हैं कि अब तो वो ना आदत पड़ गई है कि अब बस हम जैसे ही बाहर निकले, बाहर भी ना निकलो, आप कहीं पर भी बैठे हो कुछ हो, कहीं ना कहीं आपको 777, 888, 999 दिख ही जाता है। तो अभी तो 4 टाइम्स डिजिट्स दिखने शुरू हो गए हैं, विच इज़ अ वेरी लाइक बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी, मैं तो यही बोलूँगी। और मैं हमेशा गुरुजी को ना एक ही बात बोलती रहती हूँ, मैं कहा गुरुजी कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, मतलब मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि गुरुजी आप मेरे को गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये कर दो। बस मैं हमेशा गुरुजी के आगे ना एक ही अरदास करती हूँ कि गुरुजी कि किसी से, कि हमारे वर्ड्स से या हमारी बातों से किसी को हर्ट ना हम करें, और दूसरी चीज़ कि लोग हमें मिसअंडरस्टैंड ना करें। कई बार क्या होता है ना कि
हम सही होते हुए भी ना लोगों की नज़रों में ना एक स्टैंडिंग वाली इमेज बन जाती है। तो बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी बस आप हमें जो आपने नीवा होके चलना सिखाया है, वो जो हमारी प्रवृत्ति आपने बनाई है ना, उस प्रवृत्ति को लोग एक्सेप्ट करें और लोग उस प्रवृत्ति से कुछ सीखें। क्योंकि आजकल जो कहते हैं ना जो ये युग चल रहा है उसके अंदर अगर आप अच्छे हो तो भी एक प्रॉब्लम है कि आप अच्छे क्यों हो। गुरुजी हमेशा कहते हैं कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी तेरा कर ले, तेरा कभी भी बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का हमेशा शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल की गहराइयों से, कि गुरुजी हमेशा मुझे ये आश्वासन देते हैं कि पुत्र मैं हमेशा तेरे नाल हैगा। तेरे नाल कोई बुरा बोलदा है, कोई बुरा करदा है, तू रिएक्शन नहीं देना है, मैं उन्होंने वेख लांगा अपने आप ही। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी अब तो मेरे को ना वो आदत ही छूट गई है रिएक्शंस देने की, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने आप सँभाल लोगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो चीज़ें अपने आप सँभल ही जाएँगी, क्योंकि गुरुपा का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो कभी-कभी ना गुरुपा ना 2-3 दिन से बड़े मैसेजेस देख रही थी, गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि वही ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिविटी के ऊपर। तो मैं हमेशा गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा मुझे इस बारे में 0% नॉलेज है, मुझे नहीं पता कौन है वो इंसान जो हमारे घर पे या मेरी फैमिली पे ब्लैक मैजिक एंड ये नेगेटिविटी कर रहा है। मैंने कहा गुरुपा मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे रास्ता दिखाया है सिमरन का और सब्र का। मैंने कहा मैं वही कर रही हूँ। मेरे से जितना होगा मैं सिमरन करूँगी, मंत्र जाप करूँगी और जितना होगा मैं कहते हैं ना सब्र करूँगी। मैंने कहा बाकी जो भी करना है वो आपने करना है। आप ब्लैक मैजिक वालों को सबक सिखाएँगे या आप ब्लैक मैजिक वालों को अक्ल देंगे, वो सब आपने ही करना है। मुझे इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। बस मुझे वो रास्ता आपने दिखाया है सिमरन का और सब्र का। मैंने कहा वो हमेशा रास्ते पे मैं चलूँगी एंड कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मेरे बातों से या मेरे वर्ड से किसी को तकलीफ़ ना हो, और बुरा करने की बात तो मैं अपने सपने में भी किसी के लिए नहीं सोच सकती हूँ। कुछ बस वही है कि बस गुरुपाद जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, करते हैं, उनको अक्ल दो, सद्बुद्धि दो कि वो हमारा बुरा करने की बजाय अपने के अच्छे के बारे में सोचें। कुछ दिनों से हमेशा वो गुरुजी के वो मैं मैसेज देख रही थी ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के ऊपर, जिसमें ये था कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तेरे पति पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो मैं हमेशा गुरुपा के आगे अरदास करती थी। मैंने कहा गुरुपा कुछ भी हो जाए, मेरे अंकल जी को और बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा गुरुपा आपके होते अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना, तो मुझे नहीं पता कि फिर मेरा क्या होगा। तो मैं गुरुपा हमेशा मुझे बोलते हैं कि पुत्र तेरे पति ते कष्ट आने वाला सी, लेकिन मैं उन्हें टाल देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं सत्संग सुन रही होती हूँ और सत्संग के अंदर गुरुपा उस कष्ट को टाल रहे होते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं लाख-लाख शुक्राना भी करती हूँ। कई बार गुरुपा ये भी कहते हैं कि मैं सपने में ना जो तुम्हारे ऊपर कष्ट आने वाला था, वो कष्ट कटवाता हूँ। कल रात को मुझे एक सपना आया, बड़ा वियर्ड सपना था, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद वो सपना मेरे अंकल जी के ऊपर जो कष्ट आने वाला था उसे कटवाने के लिए था। उस सपने में अंकल जी थोड़े से ना सबकॉन्शियस हो जाते हैं और मैं ज़ोर-ज़ोर से उनकी मतलब उनको उठा रही होती हूँ, उठो, 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 और एकदम से उनकी आँख खुलती है, मतलब ड्रीम में। तो मतलब कोई सपना बड़ा अजीब था वो, बट सपने में लेकिन उनकी आँखें खुल जाती हैं, वो कब? तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई होता है ना बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, लेकिन गुरुजी ने वो सपने में दिखाकर कटवा दी वो प्रॉब्लम और अब एवरीथिंग इज़ ओके। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब मुझे ये सपना आ रहा था मिडनाइट को, तो जब ये सपना मुझे आ रहा था ना, तो उस टाइम पे मतलब मैं ड्रीम में थी इतना ज़्यादा, बट जब वो ड्रीम एंड देन उसके बाद क्या होता है कि वो जो थॉट आता है ना, वो जो ड्रीम आता है, वो ड्रीम इतना रियल होता है कि वो उस ड्रीम के मतलब मेरी हल्की सी नींद खुलती है, तो मैं उसे बोलती हूँ, मैं गुरु जी कोई बड़ा कष्ट था जो आपने ड्रीम में मुझे कटवा दिया, मुझे पता है एवरीथिंग इज़ ओके। मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि मिडनाइट की में मैं बेहोशी में, मतलब आई वॉज इन डीप स्लीप एंड व्हेन आई गॉट दैट ड्रीम ऑफ अंकल जी, माय अंकल जी, कि उनको कुछ वो गिर गए, कुछ हो गया एंड सब कॉन्शियस हो गए एंड मैंने उनको दैट आई जस्ट पंच हिम ऑन द चेस्ट, मैंने उठाया, उनकी आँख खुल गई इन द ड्रीम। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस गुरुजी ने अपने ऊपर हमें दिला दिया है कि नींद में मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी मुझे पता है कोई बहुत बड़ा कष्ट आ रहा था मेरे अंकल जी के ऊपर और आपने मुझे ड्रीम दिखा के वो कष्ट कटवा दिया है। मतलब आप एक टाइम के बाद गुरु पा पे इस तरह से ट्रस्ट हो जाता है गुरु पा के ऊपर कि हम
पहले ऐसे ड्रीम्स कभी आते थे गलती से तो हम डर जाते थे कि हाय पता नहीं क्या ड्रीम आया, क्या हो गया? मतलब मेरे से इंसान जो बहुत सेंसिटिव है ऑलवेज फील स्केयर्ड। बट कल इतना मतलब कॉन्फिडेंस अपने आप में देख के आई फेल्ट सो अमेज्ड कि गुरुपा ने मुझे कितना बदल दिया है मेंटली, कितना स्ट्रांग बना दिया। जब ये ड्रीम आया था तो मतलब मैंने लिटरली बोला कि एवरीथिंग इज फाइन, आई नो दैट गुरुपा इज देयर। तो ऐसे हमारे गुरुपा हमेशा वो अंग संग रहते हैं, हमेशा हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, हमेशा हमारा हमें गलत चीज़ से बाहर निकालते हैं, हमेशा हमें एक गाइडेंस देते हैं हाउ टू लिव अ लाइफ इन अ प्रैक्टिकल वे एंड विद अ हैप्पीनेस, हाउ टू ओवरकम योर सॉरोज, हाउ टू गेट rid फ्रॉम योर पेन्स। तो गुरुपा ना हमें बेसिकली मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं और दैट हेल्प्स अस अ लॉट इन अवर डेली लाइफ। तो मैं यही बोलूंगी सारी संगत जी से कि संगत जी आप गुरुपा पे विश्वास रखें, उनका सरेंडर करें उनके होली फीट पे हमेशा, एंड ऑलवेज थैंकफुल टू गुरुपा वट एवर। अब कल की एक बात बताती हूँ संगत जी कि कल एक मैसेज मैं पढ़ रही थी फेसबुक पे ही, तो ना पढ़ के मुझे हंसी आ गई। तो मैंने मैसेज में क्या लिखा हुआ था कि तू फर्स्ट लाइन मुझे याद नहीं आ रही है मैसेज की, सेकंड लाइन में लिखा था अगर तूने ऐसे ही थिंकिंग ओवर थिंकिंग करनी है ना, ऐसे ही मतलब पंजाबी में था, तूने ऐसे ही सोचनी है ना, ऐसे ही ओवर थिंकिंग करनी है, ऐसे ही सोचते रहना है, तो जो भी मैं तेनों दिता है ना वो सब वापस ले लांगा। तो तेरी बेहतरी ऐसे इसी में ही है कि तू ज़्यादा सोचा कर, मतलब ज़्यादा थिंकिंग मत, डीप थिंकिंग मत किया कर। तो मुझे हंसी आ गई, फिर मैं अपने अंकल जी को दिखाती हूँ, मैं कहते गुरुपा को भी पता है कि मैं कितनी डीप थिंकिंग करती हूँ, ओवर थिंकिंग करती हूँ। और गुरुपा ना इस तरह के मैसेजेस में ना मुझे ना रिस्पॉन्ड कर देते हैं कि तू अगर ओवर थिंकिंग की ना तो जो जो मैं दिता है ना वो भी वापस चलेगा। तो मैं हंसती हूँ, गुरुपा ਹੁਣ कुछ जो तुसी दिता है ना वो मेरे को बहुत स्ट्रांग बनाया उस चीज़ ने मेंटली, तो अब वो वापस मत लेना, बिकॉज अगर आपने अपना हाथ छुड़ा लिया, आपने अपनी ब्लेसिंग्स हटा दी ना गुरुपा, तो हमने कहीं का नहीं रहना है। तो मैं बस मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका थॉट, आप जिस तरह के इंसान हो, जिस प्रवृत्ति के इंसान हो, गुरुपा आपको ना उस हिसाब से मैसेज देते हैं। और you have to feel it, you have to understand guru's message, you have to surrender at the holy feet of गुरुजी सब देखते हैं। और खुशबू के तरह तो वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। बस मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ आज हरियाली तीज में हम सब के घरों में हरियाली रहे, सारी आपकी जो धियाँ हैं वो सदा सुहागन रहे, और जिनके शादी में प्रॉब्लम आ रही है उनकी शादियाँ हो जाएं। गुरुपा सबके घरों में जाके अपनी सारी धियों को ब्लेसिंग से सर पे हाथ रखें, अपनी प्रेजेंस से अपनी खुशबू बिल्कुल ऐसे फैला दें जैसे इत्र की महक नहीं होती है, बस सब घरों में ऐसे ही खुशबू रहे। और बस इसी के साथ ही मैं बस ऐसे ही छोटा सा बस अपना शुक्राना सत्संग को यहीं स्टॉप करती हूँ। फिर नेक्स्ट सत्संग में आप सबके साथ फिर से जुड़ूंगी, और तब तक के लिए हैप्पी हरियाली तीज। एंड गुरु जी को याद करो, गुरु जी से ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो, गुरु जी से अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन मांगो, गुरु जी आपको सब कुछ देंगे। बस जस्ट ट्रस्ट गुरु जी एंड सरेंडर योर सेल्फ एट द होली फीट ऑफ गुरु जी। बस मैं इतना ही बोलूँगी, और इसके साथ ही मुझे अब यहाँ पर विराम लगाती हूँ अपने सत्संग को, और नेक्स्ट सत्संग में फिर बहुत जल्दी हम मिलेंगे। सो अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस सत्संग चैनल पर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी चैनल पर संगत के साथ, तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 या फिर हमारे ईमेल एड्रेस blessingsalwaysguruji30@gmail.com पर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।